मैं क्या ऐसे देख रही हैं? ठीक हूँ मैं, और डॉक्टर के पास भी मुसलसल जा रही हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। दुआ में तुम्हारी सब बातें मान रही हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा कोई और ही कहानी बता रहा है। वहां रंग एकदम पीला पड़ चुका है। इतनी कमजोरी, दुनिया में बहुत सारी बच्चियां माएं बनती हैं, लेकिन ऐसी कमजोरी मैंने कभी नहीं देखी। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी? नाना खास्ता यूं लग रहा है जैसे किसी मोहलिक मर्ज से उठी हूं। आप प्लीज ऐसा मत सोचें। मैं कोई जानबूझकर ऐसा थोड़ी सोच रही हूं। दुनिया में सब माओं को अपनी औलाद की यूं ही फिक्र होती है। जब तुम मां बनोगी ना, तब मेरी बात तुम्हारी समझ आएगी। ठीक कह रही हैं आप। मैं उस एहसास को अभी महसूस कर सकती हूँ। अब्बू अभी तक नहीं आए? वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम ये बताओ, नदीम अहमद के घर में तुम्हारी नंदों का कैसा रवैया तुम्हारे साथ? कुछ बेहतर हुई? नदीम ने सब संभाल लिया है, अब पहले जैसी तलखी नहीं है। औरत के ससुराल में उसका सबसे मजबूत सहारा उसका शौहर ही होता है, और वही उसे तहफ्फुज़ फराहम करता है। अरे हमारी दुआ बेटी आई है। जीती रहो, जीती रहो। अब्बू आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। क्या मतलब? अब मेरे आने पर हैरान तो हो रहे हैं, लेकिन मेरी पसंद का फल लाना नहीं भूले। वही नसरीन बेगम, तुमने दुआ से छुपकर जो फोन मुझे किया था उसका भांडा फूट चुका है। आप दोनों बाप बेटी बैठकर बातें करें, मैं सामान लेकर आती हूँ। लाइए। बैठो बेटा। हाँ भाई, नदीम अहमद कहाँ है? अब्बू मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए थे। थोड़ी देर बैठते तुमसे मुलाकात हो जाती। खैर कोई बात नहीं, उनकी अपनी मसरूफियात होंगी। तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अब्बू, सब अच्छा है। दिल लगा हुआ है ना ससुराल में? जी। बाबा जी, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम तो सब कुछ करके थक गए हैं। अब जो कुछ भी करेंगे आप करेंगे। तुम जानती भी हो हम जो करेंगे वो कितना भयानक होगा। हमारी बला से जितना भी भयानक होगा ना, दुआ के लिए होगा। हमें क्या प्रॉब्लम? उसके बाद वो तुम्हारे भाई की जिंदगी से भी जाएगी और इस दुनिया से भी। हम तैयार हैं बाबा जी, आपको जो करना है वो आप कर लें। काला करना पड़ेगा, बहुत जोर मांगता है। तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो लड़की सिर्फ 2 चिल्लों की मार है। पैसे लगेंगे? पैसों की फिक्र मत करें, वो मैं दे दूंगी। बस आप किसी तरह से इस लड़की से हमारी जान छुड़वा दें। लड़की की तस्वीर और उसकी माँ का नाम दे दो, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म और उसका तमाम। चाय तुमने बनाई है? वो मेरी शादी नहीं हुई ना, तो ना चाय बनाना आती है और ना ही बर्तन धोने आते हैं। बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हें किसने कहा शादी के बाद बर्तन धोने पड़ते हैं? सुना है मैंने। देखा तो नहीं है। देखूंगा कैसे? वो कोई मेरे सामने थोड़ी करेंगे, छुप के करेंगे। वैसे घर के कामों में हाथ बटाना कोई बुरी बात नहीं होती। तो
नदीम भाई भी। बकवास नहीं करो। तुम्हें लगता है नदीम को मैं किचन में भेजूंगी बर्तन धोने? वैसे आप ही आप सोच के देखें कि अगर नदीम भाई बर्तन धोएंगे तो कैसे लगेंगे। तो सोचा ही नहीं कि नदीम कैसे लगेगी बर्तन धोते। आप ही आप खुश तो है ना? मुझे अंदाजा है। तुम्हें सिर्फ अंदाजा नहीं, तुम्हें तो खुद वो जख्म खाना। आप ही वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। नदीम बहुत अच्छे इंसान है, मेरा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उस घर का माहौल नफरत, साजिश और लालच से आलूदा हो चुका है। मेरा दम घुटता है वहां पर। आप ही हूं तो मैं आपसे छोटा, लेकिन जब आपको लगे ना कि बस, तो बस कर दीजिएगा। मैं और अब्बू देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, सुबह तो तुम और दुआ निकले थे ना? दुआ कहाँ है? मैं यही बताने आया था बड़ी आपा। दुआ को 2 दिन के लिए उसके घर छोड़ आया हूँ। क्यों, खैरियत है? वो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। नदीम, बड़ी आपस से कम राय तो ले रहे थे। तवक्को तो मैं यही करती हूँ नदीम अहमद। मैंने आप दोनों के नंबर्स पे कॉल की थी, लेकिन आप दोनों के नंबर्स बन जा रहे थे। फिर मैंने घर पे कॉल की तो पता चला आप लोग बाहर गए में कहीं। हम लोग यतीम खाने गए थे। यतीम खाने? क्यों? हाँ, बड़ी आपा ने मन्नत मांगी थी। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यतीम खाने गए हैं ताकि बच्चों को खाना खिला सकें।